दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बात कही थी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बन गए हैं, लेकिन सरकार विपक्ष चला रहा है। तो क्या अब नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के सामने सरेंडर कर चुके हैं? क्या राहुल गांधी के आगे भाजपा चारों खाने चित हो चुकी है? क्योंकि अभी की जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि इंडिया टुडे की खबर है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार 2025 में जनगणना शुरू करने जा रही है और 2026 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य बनाया गया है। तो क्या जिसकी मांग राहुल गांधी कर रहे थे जातिगत जनगणना की, उस पर भी भाजपा सरकार बहुत जल्द आएगी? नरेंद्र मोदी बहुत जल्द राहुल गांधी के सामने पूरी तरीके से सरेंडर करने वाले हैं। अब इस जनगणना पर कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की सरकार से बड़ी मांग कर दी है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता पे बैठे तो जरूर हैं, लेकिन पूरी तरीके से जो सरकार चल रही है वो विपक्ष चला रहा है। हम जिन बातों को चाहते हैं सरकार उस पर स्टैंड लेने के लिए मजबूर हो जाती है। अगर सरकार नहीं करना चाहती है तो तमाम विपक्ष के नेता नरेंद्र मोदी को मजबूर कर देते हैं कि वो सारी चीजें अब होकर रहेंगी। जिस तरीके से 2024 के नतीजे आए उसके बाद से राहुल गांधी ने कहा और एक खुली चुनौती दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि जब मैं भाषण देने सदन में आऊंगा तो मेरे सामने नरेंद्र मोदी कभी भी नहीं टिक पाएंगे, कभी वो मेरा भाषण का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, वो हमारे सामने नहीं बैठे होंगे। तो आज जिस तरीके से अब ये खबर आ रही है कि जनगणना सरकार कराने जा रही है, क्या जिसकी मांग राहुल गांधी कर रहे थे और कह रहे थे कि कोई भी शक्ति से नहीं रोक सकती है, नरेंद्र मोदी तो कभी भी नहीं इसको रोक सकते हैं, जातिगत जनगणना होकर रहेगी। राहुल गांधी लगातार इस पर जोर दे रहे हैं, लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि जनगणना होगी और उसमें क्या कुछ होगा और कांग्रेस ने जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है, आखिर कांग्रेस ने ऐसा क्यों कहा है और सरकार की मंशा इसके पीछे क्या है? देखिए, खबर है कि केंद्र सरकार 2025 से जनगणना शुरू करेगी। जातिगत जनगणना पर सरकार अभी भी चुप है। कांग्रेस ने जाति जनगणना पर मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया है। कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि एक तरफ जनगणना आयुक्त का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है और दूसरी तरफ सरकार ने जाति जनगणना पर चुप्पी साध रखी है। जनगणना कराने की रूपरेखा अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यकाल के एक्सटेंशन को अभी अभी अधिसूचित किया गया है। इसका मतलब है कि 2021 में होने वाली जनगणना जो लंबे समय से विलंबित है, अब आखिरकार जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है। तो जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे थे कि जाति जनगणना भी होकर रहेगी, कोई शक्ति नहीं रोक सकती है, अब जब जनगणना की बात आई है तो कांग्रेस के नेता ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि आखिर सरकार जाति जनगणना के बारे में बात क्यों नहीं कर रही है, उस पर खामोश क्यों है। लेकिन जो जनगणना की जा रही है उस पर सरकार से सवाल भी पूछा जा रहा है और सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की गई है। आगे जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा है वो महत्वपूर्ण है, हम आपको वो बताएंगे। 1951 से हर जनगणना में होती आ रही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना के अलावा क्या इस नई जनगणना में देश के सभी जातियों की विस्तृत गणना शामिल होगी? भारत के संविधान के अनुसार ऐसी जाति जनगणना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। और दूसरा सवाल उन्होंने किया है कि क्या इस जनगणना का इस्तेमाल लोकसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित करने के लिए किया जाएगा, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में प्रावधान है, जो कहता है कि ऐसे किसी पुनर्गठन का वर्ष 2026 के बाद की गई पहली जनगणना और उसके रिजल्ट का प्रकाशन आधार होगा। क्या इससे उन राज्यों को नुकसान होगा जो परिवार नियोजन में आग्रही रहे हैं? ऐसे में सबसे सही यही होगा कि इन दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार अपना रुख स्पष्ट के लिए और जल्द ही एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। तो आखिर जो 2021 में जनगणना होनी थी, अब 2025 से शुरू करने की बात केंद्र सरकार की तरफ से कही जा रही है। मांग भी की जा रही थी कि जनगणना के साथ साथ जाति जनगणना भी होनी चाहिए देश में, ताकि देश के लोगों को यह मालूम चल सके कि किसकी कितनी संख्या है और भागीदारी उसको कितनी मिल रही है। जिस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए से इन तमाम मुद्दों को उठाया था और कहा था कि देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं,
चाहे वो मीडिया हाउस हो या फिर कॉरपोरेट हाउस हो या तमाम ऐसी चीजें हो, सब में ऐसे लोगों को नहीं रखा जा रहा है जो छोटी जाति से आते हैं। उनका कब्जा बड़ी जातियों ने उस पर कब्जा कर रखा है। राहुल गांधी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम जाति जनगणना करवा कर रहेंगे, और जब नतीजे आए सरकार नहीं बन पाई तो राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को जाति जनगणना करनी होगी। अगर यह सरकार नहीं करेगी, अगर ये प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो कोई दूसरा प्रधानमंत्री आएगा, कोई दूसरी सरकार आएगी और वो जरूर करेगी। तो अब जनगणना की बात सरकार ने मान ली है, 25 से इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो क्या जाति जनगणना भी सरकार कराएगी? जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार तो विपक्ष चला रहा है। अगर आप नजर दौड़ाएंगे कि जब 2024 में सरकार बनने के बाद पहली बार जब संसद की बैठक हुई, तमाम जो सदन चल रहे थे, तो उसमें जिस तरीके से बिल लाया जा रहा था, कई बिल वापस हुए और उसके बाद एक बिल जो वक्फ बोर्ड का बिल है वो जेपीसी के पास गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विपक्ष पूरी तरीके से सरकार पर हावी है। सरकार अब मनमानी वो काम नहीं कर पा रही है जो पहले 10 सालों में उन्होंने कर दिया है, कि जिस तरीके से विपक्ष के तमाम नेताओं को सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उनको वहां से निकाल दिया गया और कहा गया कि ये तमाम नेता बैठकर सदन में कार्यवाही को पूरी तरीके से रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब जब ये सरकार बनी है उसके बाद ऐसा देखने को नहीं मिला है। जो भी बिल आई उस पर चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद जब ज्यादा चर्चा हुई, वोटिंग का समय आया, तो जेपीसी के पास वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो आ रहा था उसको भेज दिया गया है और कई बिल वापस भी सरकार को लेने पड़े। जिस तरीके से ब्रॉडकास्ट बिल आ रहा था, सरकार को पहले से भनक लग गई कि जब ऐसे बिलों पर विपक्ष एकजुटता दिखा रहा है, तो जब एक ऐसी बिल आएगी कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की बात की जा रही है, तो पूरी तरीके से विपक्ष सरकार पर हावी होगा। हो सकता है कि हमारे जो सहयोगी दल हैं वो भी हमारा साथ ना देकर विपक्ष का साथ दे देंगे, तो इससे देश भर में सरकार की काफी बदनामी हो सकती है। देखिए, कांग्रेस नेता टैगोर ने कहा है कि सरकार का जाति आधारित जनगणना कराने से इनकार करना ओबीसी समुदायों के साथ विश्वासघात है। उन्होंने लिखा, मोदी का जाति जनगणना कराने से इनकार करना ओबीसी समुदायों के साथ पूरी तरीके से विश्वासघात है। न्याय की मांग करने वाली आवाजों को नजरअंदाज करते हुए वे हमारे लोगों को उनके उचित प्रतिनिधित्व से वंचित कर रहे हैं। यह सब राजनीतिक अहंकार के कारण। क्या आरएसएस, जेडीयू और टीडीपी लोगों के साथ खड़े होंगे या चुप रहेंगे? अब जब यह सूत्रों से खबर आ रही है कि जनगणना सरकार कराने जा रही है, तो राहुल गांधी ने फिर से जाति जनगणना की बात दोहराई है। राहुल गांधी ने जाति जनगणना की जरूरत भी दोहराई और कहा कि देश की 90% आबादी ओबीसी, दलित और आदिवासियों को देश में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जाति जनगणना निचली जातियों, पिछड़ी जातियों और दलितों की भागीदारी का आकलन करने के लिए एक सरल अभ्यास है। तो जिस तरीके से राहुल गांधी ये कह रहे थे लगातार कि सरकार को जाति जनगणना भी करवानी पड़ेगी, तो क्या अब नरेंद्र मोदी सरकार इस पर भी दबाव में आएगी और इसका भी जल्द ही ऐलान किया जाएगा? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।